नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। नीति शतक का अगला श्लोक करते हैं। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभा समय दूषिता अबोधो अपहताश्च अन्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। तो भर्तृहरि, नीति शतक भर्तृहरि ने लिखा तो लिखने के बाद उनको ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि उनकी लिखी हुई जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि बोधारो मत्सरग्रस्ता कि जो विद्वान और बुद्धिमान लोग हैं आपस में क्या हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। यानी जो विद्वान और जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो किस प्रकार हैं? जो अपने आप को बुद्धिमान और श्रेष्ठ मानते हैं वो क्या हैं? ईर्ष्या से भरे हुए हैं। यानी उनके अंदर इतना द्वेष है कि उनके पास समय ही नहीं है कि अच्छी अच्छी बातों को पढ़ने का समय ही नहीं है। तथा प्रभवस्मय दूषिता, और जो स्वामित्व है जिनके पास, जो राजा लोग हैं, जो शासक हैं, वो कैसे हैं? अपने घमंड में चूर हैं, घमंड से भरे हुए हैं। यानी उनके पास सत्ता का इतना घमंड है। जो राजा लोग हैं, ये शासक हैं, वो सत्ता के गर्व से इतने घमंडित हैं, इतने गर्वित हैं कि वो घमंड से ही हर समय भरे रहते हैं। तो उनके पास भी समय नहीं है पढ़ने का। तथा अबोधो अपहताश्च अन्य, और दूसरे पुरुष क्या हैं? अज्ञान से व्याप्त हैं। यानी जो और लोग बच जाते हैं वो क्या है? अज्ञानी हैं। यानी जो बुद्धिमान हैं या जो विद्वान हैं वो लोग कैसे हैं? एक दूसरे से ईर्ष्या से भरे हुए हैं। यानी विद्वान लोग बहुत कम आपस में इकट्ठे होते हैं, तो वो आपस में ही क्या है? ईर्ष्या से भरे रहते हैं। हर समय क्या है? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जो है उत्पन्न दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या को उत्पन्न करते रहते हैं। जिन राजाओं के पास बहुत अधिक राज्य है, साम्राज्य है और प्रजा के वो शासक के रूप में कार्य करते हैं, वो अपने सत्ता के घमंड में ही क्या रहते हैं? चूर रहते हैं। तो भर्तृहरि क्या सोचते हैं कि मेरी सूक्तियाँ, जो मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इस नीति शतक में, नीति की जो बातें बताई हैं, उनको पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो वो क्या कहते हैं? और जो कुछ लोग बच जाते हैं, अन्य च अबोधो अपहताश्च अन्य, और कुछ दूसरे पुरुष जो क्या हैं? अज्ञान से व्याप्त हैं। यानी जो कुछ बच जाते हैं विद्वानों से और राजाओं से, जो दूसरे लोग बच जाते हैं वो क्या हैं? अज्ञान से भरे हुए हैं। इतनी समझ ही नहीं है कि जो मेरी इन सूक्तियों को समझ सके, मेरी जो कही गई बातें हैं उनके ऊपर अमल कर सकें। तो भर्तृहरि क्या सोचते हैं कि जीर्णम अंगे सुभाषितम, कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी जो कही गई बातें हैं, कही गई जो सूक्तियाँ हैं, जो कही गई जो नीतियाँ हैं, मेरे शरीर में ही क्या है? बूढ़ी होने लगी हैं या नष्ट होने लगी हैं। तो यानी कहने का ये अभिप्राय है कि भर्तृहरि क्या कहते हैं कि भर्तृहरि को बहुत अधिक दुख है कि मैं अपनी जो नीति की बातें हैं किसको सुनाऊं। ऐसा लगता है कि वो मेरे ही अंदर पड़ी पड़ी विनाशता को प्राप्त हो रही हैं। तो भर्तृहरि बड़े इस संसार को देख करके बड़े व्याकुल हैं कि लोग अच्छी अच्छी बातों को सुनना नहीं चाहते। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभा समय दूषिता अबोधो अपहताश्च अन्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। तो क्या कहते हैं? विद्वान और बुद्धिमान लोग ईर्ष्या से भरे हुए हैं, और जो जिनके पास शासन है, सत्ता है, वो क्या है? एक दूसरे घमंड से भरे हुए हैं, घमंड से युक्त हैं। और अज्ञानी लोग, उनके पास उनको इतना ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार भर्तृहरि को ऐसा लगता है कि ये सारी जो मेरी सूक्तियाँ हैं केवल किताबों में ही पड़ी पड़ी ही बूढ़ी हो रही हैं, मानो मेरे शरीर में पड़ी पड़ी ही बूढ़ी हो रही हैं। तो इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद है। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अपने साथियों में शेयर भी करें। और यदि कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम नीति शतक पढ़ रहे हैं, तो नीति शतक के साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो वीडियो आपके समक्ष आ जाएगा। आप उसे पूरे अच्छे तरीके से देखें। और भी यदि आपकी कोई डिमांड है तो उस डिमांड को भी कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि समय पर आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाए। तो अगला श्लोक करते हैं। अज्ञ सुखम आराध्ये सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। ये इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं कि मैं जो थोड़े
थोड़े अज्ञानी हैं, वे ज्ञानी जन हैं, उनसे तो संतुष्ट हूँ, परंतु जो बिल्कुल अल्प ज्ञान है उनके अंदर इतना घमंड है। तो इस प्रकार के मनुष्यों के बारे में वो क्या कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य हैं उनको तो सरलता से खुश किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है, परंतु विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, विशेषज्ञ आराध्यते, और जो विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति हैं उनको भी अधिक सरलता से खुश किया जा सकता है, मनाया जा सकता है, अपने अनुसार उनको चलाया जा सकता है। परंतु जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, परंतु जो अल्प ज्ञान है, जिनके अंदर लव मैंने कि बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, अल्पज्ञ हैं, थोड़े ज्ञानी हैं, थोड़े ज्ञानी हैं, वो कैसे भरे रहते हैं? घमंड से भरे रहते हैं। परंतु जो मनुष्य कैसे हैं? अल्प ज्ञान के घमंड से भरे हुए हैं। उसे तो क्या है, ब्रह्मापि, उस व्यक्ति को ब्रह्मापि न रंजति, कि ईश्वर भी अगर उनके सामने आ जाए तो वो भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकता, वो भी उनको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो भर्तृहरि ने यहाँ अज्ञानी पुरुष की, जो अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं, उनकी विशेषता बताई है कि वो किस प्रकार हर समय घमंड से भरे रहते हैं। उनके सामने यदि ब्रह्मा भी आ जाए तब भी वो क्या है, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। तो में भी हमारा क्या है, आर्य छंद है। आर्य छंद का लक्षण देखते हैं। यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश स आर्या, कि जिसकी पहली पंक्ति में 12 मात्राएं, तीसरी में भी 12 मात्राएं, दूसरी में 18 मात्राएं और चतुर्थ पंक्ति में 15 मात्राएं होती हैं, वो आर्य छंद होता है। तो अगला श्लोक करते हैं। इस अगले श्लोक में भी नीतिकार क्या कहते हैं कि कोई भी जो असंभव कार्य है उसको तो कभी कभी संभव किया जा सकता है, परंतु जो दुराग्रही व्यक्ति है, जो हठी व्यक्ति है, उसको कभी भी क्या है, संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो प्रसह मनिम उद्धरेत मकर वक्त दंष्ट्रांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद उर्मीम मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारियेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम आराध्येत। तो यहाँ भर्तृहरि जी क्या कहते हैं नीति शतक के माध्यम से, नीति की बातों के माध्यम से, कि जो मूर्ख और हठी व्यक्ति है उसको कभी भी क्या है, प्रसन्न नहीं किया जा सकता, यानी उसको कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यानी असंभव, जो कार्य असंभव है, जो हमें लगता है कि नहीं होता, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसको तो हम संभव कर सकते हैं, परंतु जो दुराग्रही है, जो ढीठ व्यक्ति है, जो जिद्दी व्यक्ति है, जो अल्पज्ञ है, जिसके अंदर थोड़ा ज्ञान है, उसको कभी भी क्या है, संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो मकर वक्त्र दृष्टा अंतरात प्रसह मनिम उद्धरेत। तो भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं कि मगरमच्छ के मुख की जो दांत हैं उसके बीच में से बलपूर्वक जो मणि है उसको तो बाहर निकाला जा सकता है। मकर वक्त दृष्टा अंतरात प्रसह मनिम उद्धरेत, कि मगरमच्छ के मुख के जो जाड़ हैं या दांत हैं उसमें से जो मणि है, जो रत्न है, उसको तो बाहर निकाला जा सकता है। यानी यद्यपि ये असंभव है परंतु फिर भी उसको संभव किया जा सकता है। प्रचलद उर्मी मालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत, और चंचल लहरों के समूह से उमड़ते हुए समुद्र को भी पार किया जा सकता है। यानी समुद्र में चाहे तूफान आ जाए, उस समुद्र को भी क्या है, पार, जो समुद्र में चंचल लहरें हैं, उस चंचल लहरों से भी क्या है, समुद्र को कोई पार करने में समर्थ हो सकता है। कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्प धारियेत, कोपितम भुजंगम अपि, कि क्रोध से भरे हुए सर्प को भी सिर पर माला के रूप में धारण किया जा सकता है। यानी बड़ा क्रोधी सर्प है, उस सर्प को भी क्या है, माला के समान फूलों की, उस सर्प को भी, एक क्रोधी सर्प को भी क्या है, फूलों की माला के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। परंतु ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन्म चित्तम आराध्येत, परंतु जो बहुत जिद्दी व्यक्ति है, जो हठी व्यक्ति है, उसके चित्त को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यानी उस व्यक्ति के चित्त को अपने अनुकूल कभी भी नहीं ढाला जा सकता। तो यहाँ पर भर्तृहरि ने इस प्रकार के
सत्य को स्वीकार किया है कि समाज में जो दुराग्राही व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, उनको कभी भी क्या है अपने अनुसार नहीं चलाया जा सकता, उनको कभी भी क्या है संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कि मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। चाहे उनके सामने ईश्वर भी आकर के खड़ा हो जाए, ब्रह्म भी आकर के खड़ा हो जाए, तब भी विधाता भी आकर खड़ा हो जाए, तब भी वो क्या है कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसी से ही मिलता जुलता अगला श्लोक है, लभेत सिक्तासु तेलम अपि यत्नतः पीड़यन् पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासा अर्दितः कदाचित अपि पर्यटन शशविशानम असाध्येत न तो प्रतिनिविष्टम मूर्ख जन चितम आराध्येत। तो इसमें भी क्या कहते हैं कि कभी भी मूर्ख और हठी व्यक्ति है, उसके चित्त को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लभेत सिक्तासु तेलमपि यत्नतः पीड़यन्, कि यत्न पूर्वक पीड़ते हुए रेत से भी तेल को निकाला जा सकता है। यानी जो बालू रेत है, यद्यपि वो उसमें तेल नहीं होता, परंतु प्रयत्न करने पर उस बालू रेत से भी क्या है तेल को उत्पन्न किया जा सकता है। तथा पिपासा अर्दितः सलिलम मृग तृष्णिकासु पिबेत, और प्यास से व्याकुल जो व्यक्ति है मृग मरीचिका में भी जल को प्राप्त कर सकता है। यानी कोई किसी को प्यास लगी है और वो रेगिस्तान में जा रहा है, तो उसको दिन के उजाले में इस प्रकार का भ्रम होता है, तो मानो वो अपनी प्यास को वहाँ भी बुझा सकता है। तो प्यास से व्याकुल मृग मरीचिका से भी अपनी प्यास को क्या है बुझा सकता है, जल पी सकता है। जहाँ मृग मरीचिका मैंने कि जहाँ जल नहीं होता रहता परंतु जल का भ्रम हो जाता है, यह स्थान मृग तृष्णिका या मृग मरीचिका कहा जाता है। तो मृग तृष्णिका मतलब कि जहाँ पर जल नहीं होता परंतु जल का एक भ्रम पैदा होता है, कि जैसे हम सफ़र कई बार करते हैं, तो आप बस में मान लो पहली सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप बड़ा दूर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सामने बहुत दूर जल है, परंतु जैसे जैसे हम निकट आ जाते हैं तो वो एक भ्रांति उत्पन्न होती है, वास्तव में वो वहाँ जल नहीं होता, केवल क्या है ज़मीन ही होती है। तो मृग तृष्णिका इसी प्रकार का ही भ्रम पैदा करती है कि जहाँ पर जल नहीं रहता परंतु जल का भ्रम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मृग तृष्णिका कहते हैं। मृग तृष्णिका, उसे हम मृग तृष्णिका कहते हैं। इसी प्रकार आगे क्या कहते हैं, कदाचित अपि पर्यटन शशविशानम असाध्येत, कि कभी कभी घूमते हुए, पर्यटन मैंने घूमते हुए, कि कभी कभी घूमते हुए शशविशानम असाध्येत, खरगोश के सींगों को भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी खरगोश के यद्यपि सींग नहीं होते हैं, फिर भी भर्तृहरि क्या कहते हैं कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है, कि खरगोश के सींग ना होने पर भी उनके सींगों को क्या है प्राप्त किया जा सकता है, कि उसके सींगों को हम देख सकते हैं। परंतु जो हठी व्यक्ति है, जो जिद्दी व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसके चित्त को क्या है प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जिद्दी व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो अपनी ही बात को हर समय आगे रखता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। तो इस प्रकार भर्तृहरि इन नीति की बातों को कह करके बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि मेरी कही गई बातों को कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। और जो मूर्ख अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, जो हठी व्यक्ति हैं, जो जिद्दी व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भी इस बात को सुनना नहीं चाहते। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।